Hello student, welcome to online class. Today we will start biology chapter 2. The chapter name is tissues. टिश्यू चैप्टर 2 का नेम है. क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 है ये. इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जानते हैं टिश्यू क्या होता है, फिर उसके बाद टिश्यू के प्रकार देखेंगे, फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम आते हैं. तो यहाँ हम टिश्यू जब 2 और मोर सेल्स आपस में कंबाइंड होती हैं, दैट मीन कि 2 और मोर सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन टिश्यू. जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में कंबाइंड होती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं. ऐसे भी बोल सकते हैं कि टिश्यूज आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स. ये क्या होता है, टिश्यू हम उसे कहते हैं जो सेल्स के समूह को एक तरीके से शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. अब टिश्यू का फंक्शन क्या है कि टिश्यू हमेशा क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम के एक दूसरे से क्या करता है, अटैच कर देता है. दैट मीन कि जोड़ता है. जो हमारे अंग होते हैं एक दूसरे, टिश्यू एक अंग को दूसरे अंग से क्या करता है, ऐड कर देता है. दैट मीन कि उनके बीच में जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं सेल्स की, उसको क्या करता है, ये परफॉर्म करता है एज देयर कैपेबिलिटी एज यूनिक. दैट मीन कि अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ये क्या करता है, वहां वर्क करता है. तो यहाँ लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म ए टिश्यू. अब यहाँ पे हम 2 टाइप में टिश्यू पढ़ेंगे. पहला होगा हमारा प्लांट का, दूसरा पार्ट होगा हमारा एनिमल का. तो प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें सारे प्लांट आएंगे, लाइक अदर प्लांट्स. और इसमें देखेंगे हम, चाहे वो क्लाइंबर प्लांट हो, चाहे वो हर्ब प्लांट हो या सर्ब हो, हर टाइप के प्लांट में ये टिश्यूज पाए जाते हैं. वैसे ही एनिमल में हम देखेंगे तो एनिमल में एनिमल्स एंड साथ में ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज हम देखेंगे. जैसे ह्यूमन बींग्स में सबसे यूनिक टिश्यू कौन है, ब्लड. ब्लड भी एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. अब शुरू करते हैं, लेट्स वी बिगिन. प्लांट टिश्यू क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग और कैपेसिटी ऑफ प्लांट टिश्यूज आर 2 टाइप. ये सेल्स को डिवाइडिंग के आधार पर प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. पहला होता है मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है. पहला, यहां देख लीजिए, अगर ये प्लांट है, हम इसको प्लांट ले लिए तो यहां से देख लीजिए, ठीक है, ये प्लांट है हमारा. तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट क्या, जो स्टेम और रूट होता है उसमें 3 टाइप से डिवाइड होता है. पहला जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एपिकल. क्या बोलते हैं, एपिकल टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम बोल सकते हैं. और ये जो ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है, दैट मीन कि जहां से लीफ निकलती है, ब्रांच के जिस हिस्से से लीफ निकलती है उस ज्वाइंट पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी. इंटरकैलरी टिश्यू या मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और थर्ड जो हमारा टिश्यू होता है जो रूट्स और इसमें प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम या टिश्यू. ये 3 पार्ट होते हैं किसके, मेरिस्टेम के. मेरिस्टेम के 3 पार्ट होते हैं. पहला होता है एपिकल टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉप पे, टिप पे, जिसके वजह से स्टेम क्या करता है, ग्रोथ करता है आगे. इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ जहां से डेवलप होती है, ज्वाइंट होती है, उसे आगे लेके जाता है. थर्ड जो हमारा लेटरल टिश्यू होता है, बिल्कुल एपिकल के ही तरह उसका भी वर्क है. जो हमारा रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है उनकी लेंथ बढ़ने के लिए, कि उनकी लेंथ बढ़े ताकि स्टेम बढ़े. तो स्टेम जब बढ़ेगा तो प्लांट क्या होगा, ऑलरेडी मजबूत होता, उसका स्टेम चला जाएगा. जैसे जैसे उसकी
रूट्स इंक्रीज करेंगी वैसे वैसे स्टेम उसका क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ये टिश्यू का काम है यहाँ पे। अब देखते हैं कैसे लिखना है। समझ में तो हमारे आ गया, और नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। जो एपिकल टिश्यू होता है वो कहाँ होता है, स्टेम के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, जिसको हम टॉप बोलते हैं। तो बिल्कुल एकदम वो नुकीला स्थान जहां से वो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, आगे की तरफ लेके जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, अगर हम इसको स्टेम माने तो सबसे ऊपरी हिस्सा ये हुआ, तो यहाँ पे एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसको क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा ऊपर की तरफ। सेंटर में यहाँ पे अगर ऐसे ब्रांच लग रही है, इस तरीके से अगर ब्रांच लग रही है, तो यहाँ पे इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होने वाला टिश्यू है, जहां से ये लीफ निकलने वाली है, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। और थर्ड जो प्रेजेंट होता है वो सबसे नीचे की तरफ होता है, ऊपर रूट और स्टेम दोनों में प्रेजेंट होता है, जो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, नरिशमेंट देता है, ताकि वो एक तरीके से जो रूट है वो डेवलप हो, बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे लिखना है। तो लिखना ऐसे है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, देयर आर 3 टाइप। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम को प्रेजेंट एट द ग्रोविंग पार्ट ऑफ टिप्स, ये टिप्स है, टॉप टिप्स पे प्रेजेंट होता है स्टेम, एंड रूट हेल्प टू इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और ये क्या करता है, रूट स्टेम और रूट को हेल्प करता है कि उनकी वो लेंथ इंक्रीज करे, बढ़े। सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। दैट मीन कि बेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है। इट रिक्वायर्ड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी बेंड होकर के प्लांट जो ब्रांचेस के सहारे ग्रोथ होती है, उसमें ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। अब आते हैं थर्ड हमारा जो टाइप है, लेटरल टिश्यू। तो लेटरल टिश्यू देख लीजिए, लेटरल मेरिस्टेम present on the lateral side of stem and roots and help to increase the length of stem and roots। जैसे मैंने बताया कि स्टेम और रूट्स दोनों को इंक्रीज कराने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, जो लेटरल साइड होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, और रूट और स्टेम दोनों को डेवलप होने के लिए